कबीर केशव बंजारा भया बालत भरे विचार मन इच्छा पूर्ण करे खुद कबीर केशव अवतार। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल राजस्थान और हम अभी मौजूद है भारत के एक जाने माने संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम सोजत पाली में, जहां पर एक दिव्य धर्म यज्ञ का आयोजन किया गया है। और आप हमारे पीछे ये बोर्ड देख सकते हैं जहां पर लिखा हुआ है कि प्रदर्शनी स्थल। आखिरकार क्या प्रदर्शनी स्थल है और क्या इसमें जो खास बात है वो हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जानना चाहते हैं, जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। आइए। नमस्कार मैम। सच्चा है। मैम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम गुंजन दासी है, मैं भिलवाड़ा जिले से। गुंजन जी, काफी तैयार है। हमें यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में दिख रही है, बहुत सारे फूल वगैरह लगाए हुए हैं। आखिर जो ये दिव्य धर्म यज्ञ हमने बाहर सुना है कि यहाँ पर चल रहा है और ये जो है प्रदर्शनी स्थल है, तो क्या खास बात है आपकी इस प्रदर्शनी में? आज से 511 वर्ष पूर्व कबीर परमेश्वर जी के नाम से झूठी चिट्ठी डाली गई थी। तो कबीर परमेश्वर जी ने एक लीला करी थी। उन्होंने केशव बंजारा के रूप में अपना दूसरा रूप बनाकर काशी में 18 लाख साधु संतों को 3 दिन तक मोहक भोजन भंडारा कराया था। उसी के उपलक्ष्य में ये पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं। इसमें आपको डिफाइन करेंगे, पूरा एक एक चीज़ के बारे में विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या हुआ था। तो मैम, ये कटआउट दिख रहा है हमें जहाँ पर यहाँ पर एक बैग है, क्या है इसका राज? इसमें आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे सिकंदर लोदी के जो पीर गुरु हैं शेख तकी, उन्होंने हिंदू साधु संतों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा है कबीर परमेश्वर जी के लिए। कबीर परमेश्वर जी को काशी से भगाने के लिए उन्होंने उनके नाम की झूठी छुट्टियां बांटी है कि कबीर परमेश्वर जी है जो भंडारा कर रहे हैं। अच्छा, झूठी चिट्ठिया मतलब बैग भर के दे दिया कि भाई वो भंडारा करिए। शेख तकी ने लिख के? जी। शेख तकी कौन? सिकंदर लोधी के? सिकंदर लोदी के जो पीर गुरु हैं। अच्छा, उनके गुरु। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये मैम खड़े हैं और ये इनके सामने कौन है? ये सिकंदर लोदी है दिल्ली के बादशाह, और ये उनके गुरु हैं, पीर गुरु हैं शेख तकी, जिन्होंने षड्यंत्र रचा है कबीर परमेश्वर जी के लिए झूठी चिट्ठी बांटी है। तो वो खुद अब सिकंदर लोदी को बता रहे हैं ये निमंत्रण पत्र के बारे में। अच्छा, मतलब सिकंदर लोधी कबीर साहब को मानते थे? हाँ जी, वो कबीर परमेश्वर जी को अल्लाह मानते थे। अच्छा। तो कबीर परमेश्वर जी को बदनाम करने के लिए उनके गुरु जो है वो झूठी चिट्ठी को बता रहे हैं, झूठा निमंत्रण पत्र उनको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, मतलब ये क्या आ गए थे वहाँ पे यूं? ये 18 लाख वो साधु संत है जिनको निमंत्रण पत्र दिया गया है कि काशी में जो है भंडारा हो रहा है, तो वो सभी आ रहे हैं। तो ये भीड़ इकट्ठी होके रविदास जी ने देखी है, तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि भाई ये यहाँ पे जो है कबीर परमेश्वर जी है वो भंडारा कर रहे हैं, तो हम उनके निमंत्रण पत्र पर आए झूठी हैं। चिट्ठियां दिखा रहे थे उनको? जी जी। काफी इंटरेस्टिंग है इनकी कहानी। आगे भी हम चलते हैं किस तरह से जो आगे जो है वो इनका जो भंडारा किया था, जो कबीर साहब के बारे में झूठी चिट्ठियां डाली थी। काफी अच्छा फोटो हमें दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारी रुई भी जो है नीचे बिछाई हुई है और बड़े बड़े यहाँ पे बेल दिख रहे हैं। कौन है मैम ये जो रेड कलर की ड्रेस में है? ये जो आप देख रहे हो, ये कबीर परमेश्वर जी ने अपना दूसरा रूप बनाया है केशव बंजारा के रूप में, और ये सतलोक से चलकर आए हैं कबीर परमेश्वर जी स्वयं दूसरा रूप बनाकर। और ये आप जो देख रहे हैं ये बेल है। 9 लाख बेलों पर स्वादिष्ट पकवान मोग भोजन भंडारा जो है वो काल लोक पर आ रहा है, मतलब जहाँ ये मृत्यु लोक है जहाँ पे भंडारा होने वाला है, और ये सतलोक से चलकर आ रहे हैं। मैम, इन बेलों के सिंग क्यों नहीं है? क्योंकि ये सतलोक से चलकर आ रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो बेल है उनके बहुत सारी मिठाइयाँ यहाँ पर इस पोस्टर में कटआउट में हमें दिख रही है। आगे भी कुछ पूरी कहानी है अभी तक इनकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मटके लेकर कुछ खड़े हुए हैं लोग, और ये कुछ पानी गिर रहा है ऊपर से। क्या है मैम ये? जैसे आपने अभी देखा कि 9 लाख बैल जो सतलोक से चलकर आ रहे थे, उन पर स्वादिष्ट पकवान आ रहा था, इसी तरह ये जलधारा भी सतलोक से चलकर आ रही है। ये स्वच्छ पीने का पानी है। जिस तरह से गंगा नदी बहती है उसी तरह से ये जो जल है ये सतलोक से आ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो मतलब यहाँ पर खाना जो है वो शुरू हो गया। सही है ना मैम? यहाँ पे जो खाना है, साधु संत है जिनको भंडारे का निमंत्रण दिया गया था वो सभी भोजन भंडारा कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी श्रद्धालु जो है संत रामपाल जी महाराज जी की इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आ रहे हैं। ये काफी अच्छा कटआउट हमें दिख रहा है। यहाँ पर पीछे तो जो है वो लोग भोजन भंडारा कर रहे हैं और इधर कुछ चद्दर वद्दर। ये क्या है मैम? ये जो झूठी चिट्ठी में भंडारे के साथ साथ सोने की मोहर और दोहर भी देने के लिए लिखा हुआ था, जो भी भंडारा करने आएंगे साधु संत उनको देना था। तो ये वही दोहर और मोहर जो है भोजन भंडारा करने उसमें के लिखा बाद हुआ? जा रही है। अच्छा, उसमें लिखा हुआ था कि वो कबीर साहब वो भी देंगे? झूठा झूठा लिखा था सब हाँ कुछ? जी, हाँ जी। जो चिट्ठी में ये भी लिखा हुआ था कि वो सोने की मोहर और ये दोहर जो है वो भेंट की जाएगी। अच्छा, फिर दी कबीर साहब ने उनको? जी जी जी, ये वही दृश्य देख रहे हो आप। अच्छा, तो देख सकते हो आप एक बार इसको पूरा। मैं कैमरामैन को बोलूंगी
यहाँ पर जो दोर मोर जो पूरा कटआउट लगा हुआ है कि भाई इनके जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी का कहना है कि उस वक्त जो भंडारा हुआ था उसमें संत राम मतलब जो कबीर साहब जो थे, कबीर साहब जी आए हुए थे, तो कबीर जी ने जो है पूरा ये करके दिखाया था, उनको दोर मोर वो सब भी उनको दिया था। एक ये कटआउट देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक दरवाजा है और ये सिकंदर लोधी है, बिल्कुल ना, क्या है ये? और जो ये दृश्य आप देख रहे हैं इसमें ये अंदर झोपड़ी भी, ये झोपड़ी का दृश्य है एक तरह से, जिसमें कबीर परमेश्वर जी बैठे हुए हैं और रविदास जी साथ में है, और बाहर जो सिकंदर लोधी जो कि कबीर परमेश्वर जी को भंडारा में आने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कबीर परमेश्वर जी ने स्वयं जो है केशव बंजारा की जो लीला करी थी, तो यहाँ कबीर परमेश्वर जी ने उनको बता रहे हैं कि भाई मेरे नाम की झूठी चिट्ठी बांट दी है यहाँ पे, तो वो पूरा एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने अपनी लीला के बारे में किसी को बताया नहीं था कि अच्छा, वो वो खुद केशव बंजारे के रूप में उन्होंने लीला की अच्छा, है। मतलब उनका दूसरा रूप वहाँ था और फर्स्ट वो यहाँ पर फर्स्ट रो, हाँ, पहला वाला दृश्य जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, और दूसरे रूप में वो वहाँ जो है मोहक भोजन भंडारा करवा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी फूल जो है ऊपर से गिर रहे हैं और ये मुकुट है, ये क्या कहानी है, हम जानते हैं इसे? इसमें आप देख रहे हैं कि सिकंदर लोधी ने कबीर परमेश्वर जी से प्रार्थना करी। जब कबीर परमेश्वर जी जैसे ही बाहर आए तो सतलोक से उनके ऊपर फूल बरसने लगे हैं, चवर अपने आप होने लगा है, मुकुट उनके सिर पर अपने आप विराजमान हो गया है। तो ये भी एक लीला के तहत ही पूरा दिखाया गया है। अच्छा, कुल मिला के आपके मतलब वो एक एज इट इज भगवान के रूप में उनको। जी, तो यहाँ पे सिकंदर लोधी को भी मतलब पता चल गया कि ये जो लीला है खुद अल्लाह परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने ही की है। अच्छा, ये किस चीज का है मैम? ये जैसे कि आपको जो मैंने फर्स्ट बताया था कि जैसे ही मतलब कबीर परमेश्वर जी बाहर आते हैं उनके ऊपर सतलोक से फूल बरसने लगते हैं, मुकुट अपने आप आने लगता है, च्यवन होने लगता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो रविदास जी च्यवन सेवा कर रहे हैं और सिकंदर लोधी उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक बार कि यहाँ पर जो रविदास जी वो कबीर साहब जो यहाँ पर कबीर जी है उनके ऊपर चवर कर रहे हैं, और जो सिकंदर लोधी जो दिल्ली का बादशाह था उस वक्त वो यहाँ पर इनके जो पैर को है वो छू रहे हैं। किस चीज का है मैम ये? यहाँ पे सिकंदर लोधी ने जब कबीर परमेश्वर जी से प्रार्थना करी थी भंडारे में चलने के लिए, तो अब हाथी पर स्वयं कबीर परमेश्वर जी विराजमान होकर उस भंडारे की तरफ चल रहे हैं, जहाँ पे रविदास जी और सिकंदर लोधी उनके साथ में बैठे हैं, और सिकंदर लोधी ने जो च्यवन है वो रविदास जी से ले लिया है और वो खुद अब च्यवन सेवा कर रहे हैं। काफी सुंदर दृश्य है, देखिए आप यहाँ पर जो है सीट लगी हुई है, इधर सामने एक सिंहासन लगा हुआ है, फिर यहाँ पर दोनों। मैम ये आपने बोला था कि कबीर जो केशव जी है वही कबीर के रूप में आए थे, तो फिर ये दो कौन है? यहाँ पे स्वयं कबीर परमेश्वर जी लीला कर रहे हैं। यहाँ पे एक रूप में वो खुद विराजमान है और दूसरे रूप में केशव बंजारे के रूप में विराजमान है, क्योंकि उन्होंने केशव बंजारे के रूप में ही भोजन भंडारा करवाया है। अब आम जनता भी उनके पास में खड़ी है और कबीर परमेश्वर जी जो है वो सतलोक के बारे में जानकारी दे रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सतलोक के बारे में बता रहे हैं पूरा ज्ञान। तो वो आम जनता भी वो सत्संग को सुन रही है, तो ये ज्ञान चर्चा हो रही है आपस में, और रूप एक ही कबीर परमेश्वर जी का ही ये रूप है। अब आप इसके अंदर देख रहे हो जो कबीर परमेश्वर जी ने जो अपना रूप बनाया था केशव बंजारे के रूप में, अब वो उन्हीं में ही समा रहा है, मतलब वो दोनों एक हो गए हैं। ये पूरा दृश्य उसी का ही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे जो बैल है वो भी वापस दिख रहे हैं, इसमें क्या है मैम? ये जो बैल आप देख रहे हैं ये सतलोक से आए थे। अब भंडारा का समापन होने के बाद में ये उस नदी को पार करते हुए वापस सतलोक की तरफ जा रहे हैं, और ये आप देखोगे तो नदी से भी इनका ये ऊपर है थोड़ा सा। अच्छा, मतलब अंदर नहीं डूबे? जी जी, अंदर नहीं डूबे, ये थोड़ा सा ऊपर है और ऊपर की तरफ नदी को पार करके जा रहे हैं। कबीर परमेश्वर जी ने पूरी 3 दिन तक काशी के अंदर करके दिखाई थी, उसी के उपलक्ष्य में वापस ये दिव्य धर्म यज्ञ भंडारा हो रहा है। और क्या है मैम आपकी इस प्रदर्शनी में खास? और हमारी इस प्रदर्शनी में आज पूरा जो है सभी धर्मों की जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उन सभी के प्रमाणों के बारे में दिखाया जा रहा है। उस सभी की जो है पुस्तकों की पूरी प्रदर्शनी लगी हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि विश्व में सद्भक्ति देकर मोक्ष प्राप्त करना, समाज में पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं को नैतिक और आध्यात्मिक जागृति देना, समाज में दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, समाज में हर प्रकार से नशे को दूर करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, समाज में जाति पाति के भेद को मिटाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना। वाकई में काफी अच्छे कार्य जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। एक जो दूसरा जो बैनर है उसमें भी संत रामपाल जी महाराज के काफी जो कार्य है उनके कटआउट जो है वो न्यूज़पेपर में छपे वो यहाँ पर लगाए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे समाज सुधार के जो भी कार्य है वो, और आगे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही
सदग्रंथों में जो प्रमाण है, जितने भी यहाँ पर ग्रंथ है वो यहाँ पर इस पोस्टर में दिखाए हुए हैं कि यहाँ पर क्या क्या जो ग्रंथ है उसमें से क्या क्या प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने दिए हैं। तो दर्शकों, जैसा कि अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में जो प्रदर्शनी लगाई गई थी उसका अंदर से हमने व्यू देखा, और यहाँ पर बाहर जो है ये एक कुआं टाइप बना हुआ है। आखिर ये किस चीज का कुआं है, क्या है इसका रहस्य, हम संत रामपाल जी महाराज जी के एक श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सत्साहेब सर जी, क्या नाम है आपका? सुरेश दास। कहाँ से आए हैं आप? मैं पाली राजस्थान से हूँ। सर जी, हमें ये प्रदर्शनी जो है काफी अच्छी लगी अंदर से, और बाहर ये जो लास्ट में हम देख रहे हैं ये एक कुआं बना है, क्या क्या बात है इस कुएं में? ये एक्चुअली जीवन चक्र का बना हुआ है। इसमें जैसे कीड़ी से लेकर के हाथी तक और जितने भी मतलब 3 लोग के अंदर अवतार हुए हैं सब जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, इसके लिए वो दर्शाया गया है। ये कुआं क्या लेकर का है सर उसको? ये यो अरट का कुआ लोई या गलबंदिया है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरट डोर बंदे कई बारा। बोले तो जितने भी अवतार हुए हैं कीड़ी से लेकर हाथी तक के मतलब सब अभी तक के मतलब बहुत जन्म मरण के चक्कर में बंधे हुए हैं। आपके कहने का मतलब जो चॉइस मतलब जो योनियां होती है लोगों की, वो उसके अंदर बस भटक रहे हैं।